समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, युवाओं को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि कहा जाता है, क्योंकि युवा चाहें तो राष्ट्र को शिखर पर ले जाएं या चाहें तो गर्त में ले जाएं। इसीलिए उनकी शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। यदि आप इतिहास पर एक नज़र डालें तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो सामाजिक रही हों, राजनैतिक रही हों या आध्यात्मिक और धार्मिक रही हों, उनमें युवाओं की महती भूमिका रही है। यदि युवा अपनी शक्तियों को सकारात्मक दिशा देता है, आध्यात्म के माध्यम से उसे अपनी शक्तियों को जगाने का एक सुंदर अवसर यदि प्राप्त होता है, तो सचमुच वो राष्ट्र शिखर पर अवश्य पहुंचता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी ये लगातार प्रयास रहता है कि युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा दिया जाए और साथ ही उनकी शक्तियों को राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में लगाया जाए, ताकि राष्ट्र को, संसार को पुनः स्वर्ग जन्नत बनाया जा सके। ऐसे ही युवाओं में से दो युवा आज हमारे साथ हैं मित्रों, जो मंच पर अपने सुंदर अनुभव लेकर के आए हैं। हमारी पहली अतिथि हैं डॉक्टर राजेश्वरी जी, जो दावणगेरे कर्नाटक से हमारे बीच आई हुई हैं, और हमारी दूसरी अतिथि हैं सोनाली जी, जो चेन्नई तमिलनाडु से हमारे बीच हैं, HR मैनेजर हैं। दोनों ही अध्यात्म को अपने जीवन में लाकर सतत आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्र को भी शिखर पर ले जाने का इनका स्वप्न है। आइए दोनों से मिलते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। पहली बात तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी की क्यों आपको आवश्यकता महसूस होती है, डॉक्टर राजेश्वरी जी? जी, हमें बचपन से एक एम था कि मैं बड़े होकर ऐसा बनना है, लेकिन ऐसा बनने के लिए कुछ ज़्यादा पावर चाहिए था, लेकिन उसकी कमी हमारे अंदर महसूस हो रही थी। लेकिन जब हमने आध्यात्मिक का सहारा लिया, उस ज्ञान का हमने सुना, उसके आधार से हमने अपने संकल्प शक्ति को एकाग्र किया, तो हमें लगा कि हमने जो सोचा था बचपन में, उस मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान है। जी 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 जी। तो ये आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान दे रही हैं या जो राजयोग सिखाती हैं, ये आध्यात्म को अपने जीवन में लाने में कितना कारगर है? तो मेनली ये है कि हमारे जीवन में एक एम होता है, उस पर पहुंचने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां रहती है, चाहे क्रोध हो या असहनीयता हो या एक काम को पूरा ना करने का जैसे ऐसी कमजोरियां रहती हैं। लेकिन जी ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है, उससे हमें इन कमजोरियों से बाहर निकलने का एक पावर मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है। तो इसी से हम महसूस करते हैं कि अब हम कंप्लीट परफेक्ट रीति से अपना जीवन को
जी सकते हैं जी या सकते आगे हैं, बढ़ा सकते आगे हैं। बढ़ सकते बहुत सुंदर। सोनाली जी, आप क्या कहेंगे, युवा शक्ति जो है वो यदि आध्यात्म के पद पे आ जाती है तो क्या जो भारत आध्यात्मिक गुरु था पहले, उसे फिर से लाया जा सकता है? ज़रूर लाया सकते हैं, जी जी जी। लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने से मेरा जो टेंशन था वो सब गया, टेंशन गया, और काम माइंड और पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा होने लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। जी 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 जी। इससे जो अध्यात्म कुछ की ये भी, देन है हमें। हाँ, सच्ची में। जी। और इससे क्या होता है, जो भी काम करने लगते हैं वो उतना आसान लग जाता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सुंदर से बेनिफिट हैं। कई बार हमें लगता है कि अध्यात्म को लोग इस रूप में परिभाषित करते हैं कि आपको घर छोड़ देना है या अपना काम काज छोड़ देना है, लेकिन आप दोनों अपने प्रोफेशन में हैं। आप मैनेजर हैं और राजेश्वरी जी डॉक्टर हैं, और आप दोनों प्रोफेशन में रहते हुए आप लोग एक आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं। कैसा लगता है, मतलब ये कठिन लगता है या सहज नहीं, लगता है? बहुत सहज लगता है। लाइफ तो बहुत बैलेंस्ड वे ऐसा फील होता है, जैसे कि हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो भी मन में चाहते हैं, एक ये सक्सेस करना चाहते हैं, कुछ काम, नहीं तो स्पोर्ट्स में भी, नहीं तो काम में भी, नहीं तो घर में भी जी। टाइम पे हो जाता है और खुशी मिलती है, तृप्ति भी होता है। चलिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कभी आपके फ्रेंड्स ऐसा नहीं कहते कि ये क्या अभी से तुमने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया, अभी तो तुमको एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, घूमो फिरो, दुनिया को देखो, ऐसा आपके फ्रेंड्स नहीं कहते? हमसे उनको इंस्पिरेशन मिलता है। इंस्पिरेशन ऐसा मिलता है कि जैसे जब भी उनको टेंशन होता है, हमसे कुछ सलाह लेते हैं। अच्छा। क्या करें, कैसे करें, ऐसे उनको जब भी देखे हम खुशी में रहते हैं, बिना कुछ सिनेमा देखे और कुछ ना भी करे, जी फिर भी हम इतना खुशी हैं, उतना खुशी उन पे नहीं है। जी। पूरा टाइम, पूरा ऑफिस का टाइम 9 से 6 होता है। जी। उस टाइम में उनका बीच बीच में इतना टेंशन होने लगता है, बाहर जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मना कुछ भी करते हैं, मना अलग अलग सा। आपको पता ही होगा बाहर का लोग क्या क्या करते हैं। और हम पर पूरा का पूरा एनर्जेटिक होते हैं, पॉजिटिव लोडेड है अंदर में। वो उनको इंस्पायर होता है कि हमसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, ये सब पूरा का पूरा खुशी में रहते हैं और काम भी टाइम में हो जाता है, टेंशन ही नहीं लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। जी 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 जी। तो इसका जो एक विशेष कारण है राजेश्वरी जी, आप भी ऐसा फील करती होंगी और साथ ही आपके भी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो भी महसूस करते होंगे कि ये कितने एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब इस प्रकार से लोग पूछते हैं तो फिर आप लोगों का क्या जवाब होता है? हाँ, ज़रूर पूछते हैं कि आपको इस उम्र में आपको क्या ऐसे जानने की ज़रूरत है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हम इस राह पर है, तभी तो हम खुश है और कंटेंटेड है, तृप्त है और संतुष्ट है। बिल्कुल, तो वो भी तृप्त हो जाते हैं आपकी उत्तर को सुन करके। जी जी। आप लोगों ने बहुत सुंदर मेल में अपने एक्सपीरियंस भेजे थे। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि उन अनुभवों को भी आप लोगों से जानें। सोनाली जी, पहले आपने ये बात लिखी थी कि स्टडीज़ में आपने ये जो आपने मेडिटेशन सीखा है उसे अच्छे से यूज़ किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला। तो वो अनुभव मैं जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए। हाँ, जब मैं MBA करती थी बैंगलोर में, उसके टाइम में थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा था कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट था कि वो मुझ पे इतना समझ में नहीं आता था। इवन दो क्लास में बैठने से भी समझ में नहीं आता था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ 30 नहीं तो 40 मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल था। ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिटेशन करने लगी, ऐसा हुआ कि मेरा मार्क्स 80 मार्क्स आ गया। नॉट ओनली अकाउंट्स का हुआ कि पूरा का पूरा जो अलग सा सब्जेक्ट था ना, वो भी हो गया। और ये मेडिटेशन का टाइम मैंने 1 महीना नहीं तो 2 महीना होगा प्रैक्टिस जो किया हमने। जो सुमान लिखते थे 4 बजे उठकर, जो हम प्रोग्राम में देखे थे ना, वही समाधान में लगातार भाई साहब इस बात को मेंशन करते हैं। जी। हाँ, वो प्रोग्राम से ही हम इंस्पायर्ड हुए और हम ट्राई करने लगे। और 2 महीने लिखे 4 बजे उठकर। सफलता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है। 108 टाइम्स, 108 बार हमने लिखने लगे। और ऐसा हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब भी बुक पढ़ने लगते हैं
और कॉन्फिडेंस बढ़ा और क्लैरिटी इन वॉट एवर आई रीड, जो भी पढ़ती हूँ ना वो समझ में आने लगी। अकाउंट्स ऐसा चीज़ है, कोई भी सिखाएगा तो भी बहुत क्लियर माइंड होना है। बार बार करने से ही वो क्या ना, ये एक मैथमेटिकल जो होता है वो उससे भी अलग हो जाता है। एक एक प्रोग्राम्स जो होता है ना अकाउंट्स का अलग अलग होता है। पर ये तो मैजिक लगा, सच्ची में कि मैजिक 30% लगा। या 40% भी नहीं आता था, हाँ। डायरेक्ट आपने डबल कर लिया। हाँ, डबल हो गया। जी जी। और फिर मुझे लगा कि इससे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी इतना इंस्पायर्ड हुआ और हमने ये सीक्रेट उनको भी, ये मैजिक का चीज़ जो है हमने सबको बताया। आपने ये लिखा था कि फ्रेंड्स को तो शायद बाद में बताया होगा, पहले अपने भाई को ही आपने बता हाँ, दिया और हाँ, सीए में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। वो तो भाई नेक्स्ट ने ईयर भी हुआ। क्या किया? उन्होंने क्या ना, उसका सिलेबस, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, जी। वो चेन्नई में पढ़ रहा था। सीए इतना मुश्किल है, आईएएस का एग्जाम जैसे ही होता है, बहुत टफ हो गया है बहुत टफ आजकल। होता जी, है। जी। और उसका क्या ना, सिलेबस चेंज हो गया। 1 महीना था, फाइनल था और पूरा का पूरा उसने क्या किया, मुझसे भी थोड़ा आगे, हाँ। थोड़ा 3 बजे उठने लगा। अच्छा। और उसका बहुत ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उसका ऐसा नहीं था लिखने से क्या होगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा मार्क पहला जो कह रहा था मुझ पे, ऐसे लिखने से कुछ नहीं, बैठकर पढ़ना पड़ता है, कुछ ये करना पड़ता है, जी। ऐसे कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा magic नहीं हाँ होगा। कह रहा था मैजिक नहीं होगा। पर ऐसा हुआ कि जब मैं मेरे मार्क्स को देखकर मैंने कुछ उनको ऐसे नहीं कहा कि ये करो वो करो, जी। वो खुद क्या ना लिखने लगा। वो लिखने लगा, 3 बजे उठकर लिखने लगा। और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का, इट्स बहुत कम लोग होते हैं, पास करने ही कम है, उससे भी फर्स्ट अटेम्प्ट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 1 महीने का अंदर सभी सिलेबस चेंज हुआ, पर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा क्लियर हो गया। उससे बहुत बहुत लोग इंस्पायर्ड हुआ। उसका जो भी फ्रेंड्स थे ना, जी, जी। वो भी ब्रह्मा कुमारी आए और मेडिटेशन सीखे, और इसका जो सुमान का जो पावर है जी, समझने लगे, माना वो प्रैक्टिस करने लगे। मतलब कितना इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है ना। तो बच्चे कितना हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत निराश होते हैं। और सिंपली जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा स्वमान की प्रैक्टिस हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, तो स्मूथली सब चीजें क्लियर हो जाती हैं और टेंशन भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होता है, बुद्धि क्लियर होता है। और इससे क्या ना, जो कुछ भी करते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो कुछ भी करे, इंटरव्यू जाए, जो हम HR है, हमारा प्रोफेशन में बहुत लोग आते हैं, इंटरव्यू लेने में इतना डरते हैं, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा उनको कहते हैं 2 मिनट आप रिलैक्स हो जाए और पानी पी लीजिए, और उनके साथ बैठते हैं और थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बोलते हैं। सीधा सुमान नहीं बोलते, फिर भी ये सुमान का चीज़ है ना, उसको मनन करने के लिए, अंदर ही अपने आप बात करने के लिए, हाँ जो आप है वो ओरिजिनलिटी कहने लेते हैं, तो थोड़ा वो प्रैक्टिस करते हैं। मना इंटरव्यू के पहले जो हम पहला राउंड हम ले लेते हैं और लास्ट राउंड ऐसा हमारा होता है, सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल का। इवन दो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं तो भी क्या होता है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस कम होता है। जब हम ये थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस देने लगते हैं तब हो जाता है। चलिए, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाता है में भी उन लोगों को हाँ, अच्छी ये तरह प्रोफेशन में बहुत यूजफुल हो रहा है साइकोलॉजिकली ऑल्सो। मतलब आप उनको मेडिटेशन भी करा रही हैं और अंदर से स्ट्रांग बना रही हैं, तो ये सफलता का जो उनका सूत्र है वो एक प्रकार से उन्हें मिल जाता है। तो रिजल्ट आके बाद में कैसा देते हैं वो आपको कि हाँ आपने जो बताया था बहुत वर्क किया? या बहुत लोग ऐसे कि इवन दो टेक्निकली फेल हो जाते हैं, फिर भी आकर जब दूसरा जॉब कहीं किसी और कंपनी में मिलता है ना, मुझसे कॉल करते हैं और कहते हैं ये कैसे करना, वो कैसे करना, ऐसे बहुत कुछ पूछते हैं। और फिर भी हम कहते हैं आओ ब्रह्मा कुमारी में सीखो मेडिटेशन। हाँ, इससे है मना मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, तब अंदर का जो बात है टेक्निकली जो उनका है वो बाहर आने लगता है, शुरू हो जाता है। मतलब एक सहज सा तरीका है। जो राजेश्वरी जी, आपने भी लिखा था कि आप भी जब पढ़ाई करती थी
तब भी आपने इन चीज़ों को यूज़ किया था और आपके भी कंसंट्रेशन में, मेमोरी में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी। तो आप किस प्रकार से अभ्यास करके मेडिटेशन को यूज़ करते थे? हमारे फील्ड में क्या होता है कि बहुत विस्तार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी। तो हम पढ़ते-पढ़ते 1-2 रेफ़र करते जाते हैं, तो विस्तार में जाते-जाते कहीं उलझ जाते हैं कि ये कौन-सा थियरी सही है, कौन-सा थियरी अप्लाई करनी है, जी। कौन से कंडीशन में क्या करना चाहिए, कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जी। लेकिन जैसे हमने ये जो टेक्निक्स है उसको सुबह-शाम रेगुलरली हम करते जा रहे हैं, तो इस विधि से हमें लगता है कि ये सब आसान है और विस्तार से हम एसेंस उसका जो एसेंस है उसे निकाल के उसको अच्छे से अप्लाई करने का और हमारे माइंड में भी उसको याद रखने का बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। जी, 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 जी। मतलब इस जी। प्रकार से आपने इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया है। क्या चलिए। होता था कि हम पढ़ते-पढ़ते अरे ये चीज़ पता नहीं पड़ा, ये चीज़ याद नहीं रहती, हाँ, तो हम टेंशन में आ जाते थे। जी। तो ये अगर पता नहीं हो तो आगे हमारे काम में कुछ कमी ना हो जाए, हमारी वजह से कोई कमी ना हो जाए, इस तरह से टेंशन आ जाता था। जी। लेकिन अभी हमें सब कुछ क्लियर और परफेक्ट रीति से वो माइंड में समझ में आ जाता है कि इसका रियल एसेंस क्या है। जी, जी, तो ये जी। टेक्निक से हम जो प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, इसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा यदि सिलेबस भी है या बहुत ज़्यादा भारी है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी जी। टफ लग रहा है, तो भी मेडिटेशन उन चीज़ों को सामान्य कर देता है, हाँ जी। सरल कर देता है। और जैसे सोनाली जी कह रही थीं कि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि हमें क्या करना है और क्या हाँ, नहीं करना है। सही सही। सोनाली जी, एक विशेष चीज़ आपने भी लिखी थी बीमारी के बारे में कि आपको बहुत सिर दर्द रहा करता था या हाँ। तनाव भी रहा करता था, हाँ। और तब आपने कुछ अच्छे अभ्यास जो समाधान में लगातार भाई साहब देते हैं, आपने अभ्यास किए थे। क्या हाँ। किया आपने? जैसे कि इस प्रोफेशन में ऐसा होता है कि हमारा टारगेट होता है। जी। टारगेट इतने दिन में हमको इतना लोग रिक्रूट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट उनका अर्जेंट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा होता है कि उनका टारगेट बहुत प्रेशर होता है। इससे क्या होता है ना, प्रेशर होने से मुझे इतना टेंशन होता था, टेंशन से सिर दर्द होता था, बहुत सा सिर दर्द होता था। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे टेंशन से ही सिर दर्द हो रहा है। और फिर जब मैं टीवी देखने लगी, ये प्रोग्राम को देखने लगी, भाई जी ने कहा कि आप जब भी पानी पीते हैं तब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करना है। तो जब मैं ये प्रैक्टिस करने लगी, जब भी पानी पीती हूँ 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट पवित्रता का, प्योरिटी का, पॉजिटिव एनर्जी उसको वाइब्रेशन करने लगती हूँ और उसको पीने लगती हूँ। मुझे इतना कम होने लगा। ऐसा सिर दर्द था मेरा कि सुबह से जब आ जाता है ना, सुबह नहीं तो दोपहर नहीं जाता है, पूरा का पूरा एक दिन नहीं जाएगा, दूसरा दिन ही ऐसा फ्रेश होना पड़ता था। अच्छा। इतना रिलैक्स, इतना टेंशन टारगेट का प्रेशर होता था। जब मैं ये प्रैक्टिस करने लगी, जी। ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा गया, पूरा गया, अच्छा। सच में पूरा गया और रिलैक्स भी फील होने लगता है, जैसे रिचार्ज फीलिंग होता है। और मैंने ये प्रैक्टिस जब भी कुछ भी खाऊं पीऊं, जो कुछ भी करूं, आई मेक श्योर ये प्रैक्टिस ज़रूर करूंगी तब, क्योंकि फ्रेश लग रही हूँ और हेल्थी भी हूँ। बिल्कुल। और इससे क्या है ना, जब सभी पूछते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ कि आई एम गिविंग थैंक्स टू इट, थैंक गिविंग ऐसा कहती हूँ, और वो भी करने लगते हैं और पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, ऐसा 2 मिनट तो ये कर रहे हो, क्या लगता है ऐसा। जो जब भी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ वो भी करने लगते हैं। उनका भी एक्सपीरियंस हुआ है, सच्ची में हुआ है सब में। चलिए, आप यदि अनुभव करती हैं और इतना लाभ ले रही हैं तो दूसरों को भी तो विश्वास होता ही है कि इतनी एनर्जेटिक रहती है, या इसका सिर दर्द बिना किसी दवा के चला गया है, तो क्यों ना हम भी अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट विदाउट ब्रेक भी काम कर सकते हैं। जब 9 बजे शुरू होता है हमारा काम और 7-8 बजे तक भी एनर्जेटिक, बिना कुछ खाने से भी। मैंने टेस्ट किया है, बहुत बार टेस्ट किया है, बिना बीच में कुछ खाएंगे भी, टाइम नहीं मिला, कुछ ऐसा हो गया तो भी जो कुछ भी आप थोड़ा भी करेंगे ना, बहुत एनर्जेटिक है, फ्रेश होते हैं। चलिए, आपने अच्छा नुस्खा दे दिया है लोगों को जो बहुत बिजी रहते हैं, वो भी कुछ भी चीज़ कंज्यूम करें, चाहे पानी पिएं या दूध लें या भोजन करें, उसको एनर्जी दे के लेंगे तो वो एनर्जेटिक रहेंगे फुल डे। आप अपने पेशेंट्स के ऊपर, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं राजेश्वरी जी, तो आपने लिखा था कि आप अपने पेशेंट्स पर भी योग का अभ्यास उन्हें करने को प्रेरित भी करती हैं और कुछ उनके ऊपर प्रयोग भी करती हैं, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं?
जी एक बार हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनको नींद की बहुत समस्या थी। वो जब भी बोलती थी मैं रात को सोने के समय ही बहुत सारे विचार चलती है और बिल्कुल उस विचार चलते-चलते मेरा नींद ही उड़ जाता है, 2, 3, 4 बजे तक भी मुझे नींद नहीं आता। ये बहुत ही उसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत दिन से ऐसा चल रहा था। तो दवाई भी जो ले रहे थे वो भी टेम्पररी होता है, वो तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं ले सकते। जी। तो हमने इसके साथ-साथ कुछ ये जो अभ्यास है जो बताते हैं समाधान प्रोग्राम में भाई साहब, तो उसका भी उनको बताया कि आप इस तरह से मन को एकाग्रित करके जो व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं उसको कंट्रोल करके कैसे हमें भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो ये सारी जो व्यर्थ संकल्प है वो अपने आप कम होती जाएंगी। तो ये स्वमान का जो अभ्यास 21 दिन का जो बताते हैं भाई साहब, तो उसका हमने उनको बताया। तो वो 21 दिन पहले तो वो लॉन्ग टाइम बोलेंगे तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते पेशेंट्स। तो हमने बोला सिर्फ आप 21 डेज करो बस, और उसके ज़्यादा नहीं। हाँ, तो 21 दिन हाँ मान लिया उसने, फिर शुरू किया और दवाई भी ले रही थी और उसके साथ साथ ये भी उसने निरंतर करती गई और उनको बहुत ही इससे अच्छा लाभ मिला और मुझे भी बहुत अच्छा फेम मिला इसकी वजह से। बोल रहे थे कि मुझे पहले से जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि मैं अपने इस स्वमान के अभ्यास से परमात्मा से जुड़ रही हूँ और उससे एक मुझे बहुत ही आनंद फील होता है, एक अलग सी शक्ति का मेरे अंदर संचार होता है। तो और नींद उनकी अच्छी हो गई है। तो आप अपने सभी पेशेंट्स को जो जिस प्रकार से भी आते हैं, क्या उन्हें भी मेडिटेशन के लिए आप कहती हैं कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं, दवाइयाँ तो आप लें ही लेकिन मेडिसिन के साथ यदि मेडिटेशन करते हैं तो जल्दी हीलिंग होगी, क्या ये भी उन्हें सजेस्ट करते हैं? जी ज़रूर, ये तो हर पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा है, अपनी सोच से ज़्यादा डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। तो हम दवाई देते हो तो 50% तक रह जाता है, लेकिन 100% उनको उससे बाहर आने के लिए अपनी सोच पर कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हम कहीं भी उन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन हमने जो अपने ऊपर अप्लाई किया फिर हम उसको भी उस अनुभव से बताते हैं, तो वो उसे अप्लाई ज़रूर करते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ भी मिला है। जी। तो हमारे जो दर्शक आज देख रहे हैं राजेश्वरी जी, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि 1, 2, 3 ऐसी बातें आप कीजिए तो सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन में बड़ा आनंद से रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे? क्या हमारे दर्शकों को आप टिप्स देना चाहेंगे? जी ज़रूर, हमेशा सबके प्रति पॉजिटिव रहें। जब हम खुद के प्रति हम नेगेटिव नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं सोच सकते, तो दूसरों के प्रति भी हम नेगेटिव नहीं सोचे। हमेशा सबके प्रति पॉजिटिव रहे कि वो अच्छा होगा, सबके प्रति पॉजिटिव रखे और शरीर का और आत्मा का दोनों को बैलेंस रखना है। जीवन उसी के आधार से चलता है। अगर आप मन और आत्मा को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ शरीर का ध्यान रखेंगे तो वो भी पूरा नहीं होता, या तो सिर्फ आध्यात्म के बारे में जाएंगे, शरीर का नेग्लेक्ट करेंगे तो वो भी नहीं। तो शरीर और आत्मा दोनों को बैलेंस रखे, दोनों का आरोग्य के ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ये जीवन सफल रहेगा और हम जो करना चाहते हैं वो हम जरूर करके ही रहेंगे। वक्त हमें इजाजत थोड़ा कम दे रहा है, एक लाइन में जानना चाहूँगा, आप दोनों युवा हैं, आध्यात्म के इतने अच्छे अनुभव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो युवा साथी आज देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? जी, आज युवाओं के हाथ में ही भविष्य है, देश का है, समाज का है, अपना है, वो पूरा भविष्य अपने हाथ में है। तो हम अगर आध्यात्म से जुड़कर पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन पहले अपने ऊपर उसे प्रभाव लेके फिर दूसरों के ऊपर भी, अपने काम पे, अपने समाज में, संबंधों में उस सकारात्मक चिंतन का हम प्रयोग करें और इससे पूरा लाभ लें। जी, सोनाली जी। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसे कॉन्फिडेंस ही नहीं, और हमारा जो कुछ भी हम करना है वो सक्सेसफुल होता है, आसान भी होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लाइफ भी बैलेंस हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हो, युवक हो, जो कुछ भी हो, उनको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों को अच्छे अनुभव सुनाने के लिए और साथ ही आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मित्रों, अनेक लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि वृद्धावस्था में जाकर के राम का नाम लेना चाहिए, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वृद्धावस्था में राम राम नहीं रह जाते, लाम हो जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जीवन में जो भी उपलब्धि व्यक्ति हासिल करता है वो अपने युवा काल में ही हासिल करता है। तो अध्यात्म के लिए ये विचार क्यों कि हम इसे अंत में जाकर के करेंगे?
शायद ये इसलिए रहा होगा कि हम ये सोचते हैं कि धर्म का कार्य जो है वो अंत में होना चाहिए, पहले तो हम अर्थ के लिए कार्य कर लें। लेकिन जीवन में यदि आध्यात्म है तो अर्थ कमाते हुए अर्थात धन संपदा कमाते हुए, साधनों के बीच रहते हुए भी जीवन को आनंद से जिया जा सकता है। और युवाओं के लिए विशेष मित्रों, क्योंकि युवाओं के अंदर यदि आध्यात्म का बल है, मूल्यों का बल है, तो सचमुच उनका जीवन भी संवर जाता है, समाज और राष्ट्र भी उन्हें आदर्श के रूप में देखता है। तो क्यों ना हम सभी, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, आज जिस भी उम्र में हैं, आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाएं और अपने राष्ट्र को पुनः आध्यात्मिक गुरु बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।